वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। आज हम ग्रुप में देखेंगे कि कंडीशन फॉर मेकिंग ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन। प्रीवियस वीडियो में जब हम देखा था कि एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो में ग्रुप बनता है या नहीं बनता है, तो उसकी कंडीशंस देखी थी। एडिशन मॉडलो में हमने फॉर एग्जांपल अगर हम एडिशन मॉडलो 6 ले लेते हैं, तो अगर सेट इस टाइप का है 0 1 2 3 4 5 ये सेट है, तो ये एडिशन मॉडलो 6 के अंडर में ये ग्रुप बनाता है। वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। बट अगर मैं यहीं पे मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 ले लूँ, और ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हम जी या कोई भी सेट फॉर्म करेंगे ग्रुप के पर्सपेक्टिव से, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 0 इंक्लूड नहीं करते हैं। वो इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/0 होगा, जो कि इनफाइनाइट बनता है। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 में कहाँ से नंबर स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 5। ओके, तो क्या ये जी जो है वो इस मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के अंडर में ग्रुप बनाता है? और इसी के साथ ही हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो कोई प्राइम नंबर है यहाँ पे, और आपने जी इस टाइप से कंस्ट्रक्ट किया है जहाँ पे आप 1 2 3 और p-1 तक आप नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं, तब जो ये जी है वो इस मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के अंडर में ग्रुप बनाता है। हमने एग्जाम्पल देखा था कि अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो आप 7 कंसीडर करते हैं, तब जो जी बनेगा वो बनेगा आपका 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक बनेगा, और ये इसके अंडर में ग्रुप बनाता है। तो जब p प्राइम नंबर होता है तब तो 1 से लेके p- तक आप सारे नेचुरल नंबर लिखेंगे और ये ग्रुप बना देगा। लेकिन क्या अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो भी ये ग्रुप बनाता है? चलिए पहले चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 के लिए ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो आपका जो जी है वो यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ है 1 2 3 4 और 5, और आपका जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6। तो सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए आपको ग्रुप के एलिमेंट्स या जो भी सेट है उसके एलिमेंट आपको एक रो ऊपर लिखनी होगी, फिर आपको एक कॉलम बनाना होगा 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे हम इस ऑपरेशन को लिख देते हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6। तो चलिए बाकी सब एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 1 × 1 1, 2 × 1 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5। नेक्स्ट है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो हमने बताया था क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस मॉडलो से डिवाइड करते हैं। जो भी रिमाइंडर आता है वही आपका यहाँ पे आंसर होता है। तो 3 2 जा 6 हुआ, 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 4 2 जा 8, 8 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 5 2 जा 10, रिमाइंडर 4 आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15। यानी कि अगर आप 15 में पहले आप क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर 4 बनेगा। 4 5 जा 20, रिमाइंडर 2 बनेगा। 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो आपके ये वैल्यूज़ आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यूज़ हमने कहाँ से लिखी हुई हैं। ओके, समझने के लिए और डिटेल से आप अपना प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हमने ये बना लिया। अब आप देखिए हमने कंपोजिशन टेबल में सीखा था कि टेबल को कैसे चेक किया जाएगा कि ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है। तो सबसे पहले क्लोजर चेक करा जाता है, यानी कि ये जो आपका ये जो एलिमेंट्स हमने लिखे हुए हैं ये क्या सारे एलिमेंट्स इसी जी के ही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सबको आपको 1 2 3 4 5 यही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपको 0 भी दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें तो 0 नहीं बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोज्ड ही नहीं बना रहा। तो ये पहली ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब ये पहली ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो यानी कि ये ग्रुप नहीं बनाता है। ओके, तो ये वाली चीज़ तो ट्रू हो गई कि अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो में यहाँ पे कोई प्राइम नंबर लिखा हुआ है तभी ग्रुप बनाता है, अदरवाइज ग्रुप नहीं बनाता है, अगर आप इसी फॉर्मेट पे चल रहे हैं।
6 के लिए सिमिलरली एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8 होता और आप जी अगर इस टाइप से कंसीडर करें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो भी ये ग्रुप नहीं बनाएगा। ओके, तो कब बनाएगा ये ग्रुप? तो इसकी एक कंडीशन होती है, वो देख लेते हैं। तो इसकी ये कंडीशन होती है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n के लिए ग्रुप बना रहे हों, ठीक है, तो अगर जी में इस टाइप के एलिमेंट आप कलेक्ट करें जो कि n से रिलेटिवली प्राइम हों। ओके, रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब होता है? रिलेटिवली प्राइम का मतलब है कि अगर कोई नंबर मान लीजिए m ले लिया और n ले लिया, अगर ये रिलेटिवली प्राइम है तो जो इनका HCF आएगा, हिंदी में महत्तम समापवर्तक यानी मासा बोलते हैं, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF हम कह रहे हैं, ये अगर 1 आ रहा है इन दोनों का तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर हो जाएंगे। और ब्रैकेट का मतलब होता है ये HCF को डिनोट कर रहा है। जब भी मैंने ऐसे m, n और ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू दोनों के HCF के इक्वल होगी। ओके, तो अगर दोनों नंबर्स का HCF 1 है तब हम कहेंगे ये दोनों नंबर कैसे नंबर है? रिलेटिवली प्राइम नंबर है। रिलेटिवली प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर अलग होता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर अलग होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी नंबर मान लीजिए p, वो प्राइम नंबर तब होता है जब इसमें या तो 1 से डिवाइड होता है या p से डिवाइड होता है। इन्हीं दोनों नंबर से जब डिवाइड होता है ये कोई नंबर तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये होता है कि जब रिलेटिव का मतलब होता है जब आप किसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना, ठीक है, तो रिस्पेक्ट में हमेशा देखने के लिए 2 नंबर चाहिए होंगे। तो अगर इन दोनों नंबर का HCF 1 है तो वो दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल 4 प्राइम नंबर है? नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ 2 एक इसका अलग फैक्टर आप ढूंढ सकते हो, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम है, लेकिन किसके रिलेटिव में? तो इसका रिलेटिव अगर आप 4 को देखो 3 के साथ, तो इन दोनों का जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो इस वजह से ये 4 जो है वो रिलेटिवली प्राइम है 3 के। वहीं पे अगर हम देखें 4 और 6, क्या ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि इनका HCF कितना आएगा? अच्छा, HCF वैसे तो आपने प्रीवियस छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा HCF निकालना, बट हम यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं HCF ने कैसे निकालेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि पहले फैक्टर बनाइए। 4 के फैक्टर क्या बनेगा? 1 इंटू 2 इंटू 2। 6 का फैक्टर बनाइए 1 इंटू 2 इंटू 3। अब दोनों में फैक्टर कॉमन करिए, एक तो 1 कॉमन हो गया, एक 2 कॉमन हो गया, तो फैक्टर टोटल कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? अगर मैं देखूँ कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, तो इसका जो HCF आएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चूँकि इसका HCF 1 नहीं है तो ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं काउंट होंगे। ओके, वहाँ पर ये अगर आप 4,3 को देखिए, तो अगर हम 4,3 की बात करते हैं तो 4 का भी हमने फैक्टर्स लिखे थे, 1 इंटू 2 इंटू 2 होता है। वहीं पे अगर हमने 3 के फैक्टर लिखेंगे तो 1 इंटू 3 होता है। दोनों में कॉमन फैक्टर देखिए, एक तो 1 हो गया, क्या 1 के अलावा कोई और फैक्टर इसमें कॉमन है? नहीं। तो इसका मतलब अगर 4 और 3 का अगर आप HCF देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएंगे, और ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये रिलेटिवली प्राइम वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने ग्रुप वाले कंसेप्ट में आते हैं। तो ग्रुप हमने अभी क्या बोला? मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n अगर आपको ग्रुप बनाना है तो आपके जी में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो कि n के रिलेटिवली प्राइम हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इसमें x टाइप के एलिमेंट आएंगे, सेट बिल्डर वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। x आएगा सच दैट x और n जो होने चाहिए वो रिलेटिवली प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है, और x ऑब्वियस सी बात है आपका नेचुरल नंबर होगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप जी बनाएंगे तो ये हमेशा ही मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के अंडर में ग्रुप बनाएगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 ही ले लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 में आप देखिए 6 से छोटे नंबर, ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे एक और लाइन जोड़ दे रही हूँ, जो x होना चाहिए वो लेस देन इज इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। n या n से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो 6 से छोटे नंबर पहले लिख लीजिए, 1 2 3 4 और 5। अब 6 को देखिए,
इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, HCF अगर आप निकालेंगे दोनों का तो 1 आएगा। तो जी में अगर आप किसको इंक्लूड कर दें, 1 को इंक्लूड कर दें। अब 2 और 6 की बात करें तो देखिए 2 और 6 तो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो 2 नहीं लिखेंगे आप इसमें। 3 और 6 भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है, क्योंकि 3 और 6, 3 का देखिए कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 3, 6 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 1 इंटू 3, यानी कि 3 कॉमन फैक्टर हो गया। HCF कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसका मतलब ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स नहीं है। सिमिलरली 4 और 6 भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 5 और 6 फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी कि जी अगर ये लेंगे और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 लेंगे तो ये ग्रुप आपका बना देगा। ठीक, सिमिलरली और थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8। तो हमने ये कहा था मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8 में अगर 1 2 3 4 5 6 7 सारे ही नंबर इंक्लूड कर देते हैं तो ये ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे नंबर फॉर्म करें जैसे कि जो 8 से छोटे नेचुरल नंबर हो, जो कि है 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 जिनसे रिलेटिवली प्राइम हो, तो बताइए 8 किस किस से रिलेटिवली प्राइम नंबर बना सकता है। तो 1 और 8 रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, तो 8 आ जाएगा 1 के साथ। 2 और 8 रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है। 3 और 8 रिलेटिवली प्राइम नंबर है। 4 और 8 रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं होंगे। 5 और 8 होंगे। 6 और 8 रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 7 और 8 रिलेटिवली प्राइम हैं। तो आपके कौन से नंबर आ गए, ये। अब अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8 के साथ देखेंगे तो ये ग्रुप बनाएगा। इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि बनाता है कि नहीं बनाता है। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8 लिखेंगे, यहाँ पे 1 3 5 और 7 लिखा। यहाँ पे आपने लिखा 1 3 5 और 7। अब अंदर सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। 1 इंटू 1 1 3 5 7 1 3 3 ज़ा 9 यानी कि 1 5 3 ज़ा 15 15 यानी कि यहाँ पे 8 से 15 में डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आएगा। आप यहाँ पे 7 लिखोगे। यहाँ पे 7 3 ज़ा 21 हो रहा है, तो 8 से फिर 21 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 5 लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 आएगा। 5 5 ज़ा 1 और 5 3 ज़ा 15 में 7 आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25, तो 25 में कितना बनेगा, 8 3 24 होता है। तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 आएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे 3 आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7 7 3 21 7 5 35 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 7 7 49 यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब ये देखिए टेबल जैसी बन गई, तो आप देख सकते हैं क्लोज्ड है क्योंकि सारे ही नंबर 1 3 5 7 में से ही हैं। आइडेंटिटी है क्योंकि ये रो इसके आइडेंटिकल है तो 1 इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। दूसरा एसोसिएटिव तो होगा ही। फाइनली इनवर्स आती है। तो क्या हर रो में आपको आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी कि 1 का इन्वर्स 1 होगा, 3 का इन्वर्स 3 होगा, 5 का इन्वर्स 5 होगा और 7 का इन्वर्स 7 होगा। तो इस तरीके से ये ग्रुप बनाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी की जब बात करें, यानी कि पी प्राइम नंबर है, तो आपको पता है जो प्राइम नंबर होता है वो अपने से छोटे सबसे ही रिलेटिवली प्राइम होगा। यानी कि जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 की बात करें और आप 1 2 3 4 5 6 की बात करें तो ये सबसे ही इसका HCF 1 आएगा। तो ये सबसे रिलेटिवली प्राइम होगा। इसी वजह से जब हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी की बात करी थी तो हमने कहा था सारे ही नंबर 1 2 3 डॉट 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 p -1 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके सब अगर आप लिखते हैं तब ये आराम से ग्रुप बना देगा। लेकिन याद रखिएगा p प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इसी वजह से मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8 में जब हमने देखा था तो आपको 8 के रिलेटिवली प्राइम लिए थे हमने नंबर 1 3 5 7, तब ये ग्रुप बनाएगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन मॉडलो मान लीजिए 7 लेते हैं तो आपका ग्रुप बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 पूरा ही आप लिख देंगे, 7 से छोटे जितने भी नंबर हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मल्टीप्लिकेशन मॉडलो वाला का क्या सीन होता है। जैसे एडिशन मॉडलो में तो कुछ नहीं होता, आपको इसके प्राइम होने से कोई इशू नहीं होता। प्राइम हो नॉन प्राइम हो आपको 0 से लेके जो भी यहाँ पे नंबर होगा उससे एक नंबर कम तक के सारे नंबर लिख देने होते हैं और वो ग्रुप बनाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो में प्राइम नंबर
मतलब बेसिक कंसेप्ट उसका अलग होता है रिलेटिवली प्राइम का, और इस वजह से दो केस बन जाते हैं। अगर प्राइम है तो 1 से लेके सारे नंबर आ जाएंगे, और नॉन प्राइम नंबर है तो आपको उसमें से ढूंढने पड़ेंगे कि रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है और या नहीं समझ में आया है कोई पॉइंट, तो दोनों ही चीज़ों को आप अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।